हाय गाइस। सो ये रहा फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 ऑफ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, करेक्ट, क्लास 9। सो इसमें क्या है कि हमें ये बताना है कि द स्टेटमेंट्स जैसे ये दे रखे हैं। ओके, सो दिस इज वन, आई विल गिव यू द नेक्स्ट टू, करेक्ट, एंड वी हैव टू स्टेट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट कहता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब इसको समझने के लिए नेचुरल नंबर का आना जरूरी है, साथ में होल नंबर किसको कहते हैं ये भी आना जरूरी है। ऑलराइट गाइस, तो आपको क्या लगता है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो इसको समझने के लिए चलो एक स्टेप आगे लेते हैं। तो व्हाट यू कैन सी इज दिस इज अ नंबर लाइन। अगर यहाँ 0 है और ये पॉजिटिव 1, 2, 3, 4 एंड इट गोज ऑन, ओके, एंडलेसली। एंड यहाँ पे -1, -2, -3, -4, ओके, एंड -5 एंड गोज ऑन एंड ऑन, ओके, एंडलेसली। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर्स आर दीज नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ओके, इट गोज ऑन, ओके, टिल इंफिनिटी, इट नेवर एंड्स। अब होल नंबर्स फिर किसको कहते हैं? होल नंबर्स ये पूरे तो है ही, प्लस ये भी है, गॉट इट? यानी ये कह रहा है कि अगर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स आर ऑल पॉजिटिव नंबर्स, करेक्ट। अब 0 तो पॉजिटिव है नहीं, तो लेकिन होल नंबर क्या होता है? होल नंबर्स 0 प्लस ऑल पॉजिटिव नंबर्स, करेक्ट। यानी इसको हम आराम से रिप्लेस कर सकते हैं नेचुरल नंबर से, इजंट इट? तो कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये तो ट्रू होना चाहिए, क्योंकि 0 के अलावा it also includes the natural numbers. So which means the answer to this is, okay, yes, true. Got it? So इसका आंसर true है। अब चलते हैं सेकेंड स्टेटमेंट पर। ऑलराइट, तो every integer is a whole number is the second statement। तो कह रहा है कि integers, ठीक है, इज अ होल नंबर। चलो देखते हैं कि इंटीजर्स किसको कहते हैं। पहले होल नंबर्स समझ लिए हैं, तो होल नंबर्स मुझे पता है कि 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3, 4 एंड जस्ट कंटिन्यूज, ओके, एंडलेसली। लेकिन इसके अलावा इंटीजर्स क्या होता है? ये सारे तो है ही, फिर -1, -2, -3, -4, -5, -6 और it just goes on and on, okay? तो अब हम ये समझते हैं कि इंटीजर्स किसको कहते हैं। इंटीजर्स आर ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड 0 to 0 भी इंक्लूड होता है इंटीजर्स में, ठीक है। तो होल नंबर्स यहां से लेके यहां तक चलते जाता है, ठीक है। तो अगर ये होल नंबर्स है, करेक्ट, तो यानी इंटीजर्स आर आउट। होल नंबर्स तो ये हो ही नहीं सकता, तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो ये तो होल नंबर है ही नहीं। तो क्या कह सकते हैं हमको, ठीक है,
हम क्या कह सकते हैं कि ये तो फॉल्स हुआ, ठीक है ना। सो आवर आंसर विल बी, इसका आंसर क्या होगा बताओ, ठीक है। आंसर इसका होगा कि इट इज फॉल्स बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट कंसिडर्ड एज होल नंबर्स। Are not whole numbers, am I right? इसका आंसर ये होगा, क्लियर ना, क्योंकि इंटीजर्स ये सारे हैं, ठीक है। इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या कि इंटीजर्स इज अ फार मोर एक्सपेंसिव बाय नेचर. It includes negative sphere as well as positive sphere and a 0 too. Well, in whole number we have 0 plus all positive numbers, right? But it does not include the negative numbers, so we'll say that every integer is not a whole number. Okay? अब आते हैं थर्ड वाले पे. Alright guys, अभी तक तो समझ में आया. Every rational number is a whole number. अगर हम ये देखते हैं कि जैसे ये 0, 1, 2, 3, 4 and it goes on this way. So these are all the whole numbers. लेकिन rational number क्या होता है? So what are rational numbers? I had explained you in the first question that rational numbers always comes as P by Q. Where P and Q are integers. Got it? And Q is not equal to 0. ठीक है. अब होल नंबर को हम, ठीक है, जैसे सपोजिंग 1, लेट्स टेक होल नंबर से 5 ले लेते हैं. तो 5 को हम 5/1 कह सकते हैं, ठीक है, जहां पे 5 हमारा P हो गया और 1 हमारा Q हो गया. हमें ये भी पता है कि यहाँ पे 1 है, 0 भी नहीं है, ठीक है. यानी where Q is not equal to 0, it is equal to what? It is equal to 1. तो we know that this is very much a rational number. ये rational number है. whole number ये सारे जितने भी है rational numbers, यानी 1/1, 2/1, ये सारे rational numbers होल नंबर्स में आ सकते हैं, ठीक है. एक बार और रिपीट करती हूँ, ये जितने सारे नंबर्स हैं उनके डिनोमिनेटर्स में अगर 1 पुट करते हैं तो दे विल बी कंसिडर्ड एज अ रैशनल नंबर. गॉट इट? लेकिन रैशनल नंबर्स में 2 क्वालिफिकेशन है, ठीक है. लेकिन रैशनल नंबर्स में वेयर P and Q are integers, remember integers. अब होल नंबर्स तो क्या होता है? होल नंबर्स तो सारे पॉजिटिव है ना, सिर्फ एक नॉन पॉजिटिव है 0, जो कि हम अगर 0/1 भी करते हैं तो भी चल जाता है कि वो P/Q के हिसाब से है, ठीक है. ये भी रैशनल नंबर कहा सकते हैं. और मुझे पता है कि यहाँ पे P की जगह पे 0 है जो कि एक इंटीजर है, वेयर P is equal to 0 which is an integer and Q is also not equal to 0, ठीक है, it is equal to 1. तो इसको भी बोल सकते हैं कि Q is not equal to 0, so we can say that this as well as this is a rational number. लेकिन अगर हम सिचुएशन ये ले
कि रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स देख लो तो समझ में आ गया। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स कैसे, -2/3 कर दे तो, अगर हम 5/-7 कर दे तो, या फिर हम ये कर दे कि 1/5 कर दे, या फिर 2/9 कर दे, तो ये सारे होल नंबर्स कभी भी नहीं हो सकते, बिकॉज होल नंबर्स के सीरीज कैसे जाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड इट कंटिन्यूज, ओके, विदाउट एनी एंड। ठीक है, बस ऐसे ही रहेगा होल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स इज multifarious, they are of different kinds. The only condition is that the numerator ought to be integers as well as the denominators ought to be integers. Okay, the only integer which is barred from, okay, being at Q is कि यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ इंटीजर होते हुए भी अगर हम कहते हैं कि -2/0 है, तो ये इंटीजर 0 होते हुए भी ये रैशनल नंबर हम नहीं कह सकते इसको। आया समझ में? तो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो सारे कैसे हुए होल नंबर? तो ये तो वेरी मच फॉल्स है। ठीक है, तो अब आंसर क्या लिखे? आंसर में यही लिखेंगे कि फॉल्स। करेक्ट गाइस? क्यों? ओके, बिकॉज से -2/3 फॉर एग्जाम्पल, या फिर 1/5 आर नॉट होल नंबर्स। ओके, दे कांट बी कॉल्ड एज होल नंबर्स, are not whole numbers. Got it? तो ये समझ में आया कि पहला वाला तो ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स करे अपने लोग, तीसरा वाला भी फॉल्स है। इसके साथ साथ कितने सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए। ठीक है, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं उसको वापस से ये एक्सप्लेन करूँगी। ऑलराइट गाइज, सो आई होप आप समझ गए हो क्या करना है। अगर समझ में आ गया वेरी गुड, समझ में नहीं आया वंस अगेन राइट टू मी इन द कमेंट बॉक्स, आई शैल टेक दिस टॉपिक वंस अगेन। ऑलराइट गाइज, चलो तो फिर एग्ज़ाम क्लोज है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम and work hard children. Bye bye.